हेलो दोस्त, स्वागत बा अपने यूट्यूब चैनल पेंटो मैथ क्लास में। आज मैं 10वां के वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर आया हूं, जो एग्जाम में यहां से बिल्कुल 100% फंसने का चांस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुपद y क्यू माइनस 2y का पावर स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/√2 का घात। देखिए, घात से एक क्वेश्चन प्रत्येक ईयर्स आता है। तो घात मतलब पावर, तो इसमें देखिए सबसे अधिक पावर कितना है? 3 है, इसका आंसर हो गया 3। अगर यहाँ 10 रहता, 12 रहता, 15 रहता, जितना सबसे अधिक पावर होगा वही उसका घात होगा। तो ये क्वेश्चन ये फिक्स है, बस डाटा चेंज रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद ज्ञात करिए। तो देखिए, द्विघात बहुपद यहाँ कहता है योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना दोस्तों? 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना? तो -15। तो क्या कहता है, इसका द्विघात बहुपद मतलब बहुपद क्या है? तो बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान बिठा दीजिए, x² माइनस इसका मान दिया है 2, तो 2x, इसका मान दिया है कितना? -15। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस गुना -15। तो ऑप्शन नंबर कितना है? x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी। कभी काल आपको क्या कहते हैं, ये कह देगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दे देगा 2 और 15 कहेगा बहुपद, तो उस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा निकाल करके और अल्फा इंटू बीटा योग निकाल करके तब सूत्र पर बैठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिए। हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इसका मिलता है। कौन चतुर्थांश से है, कौन पाद से है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो निर्देशांक ज्यामिति में ये जो पहला घर होता है उसका चिन्ह प्लस प्लस का होता है, और दूसरा घर का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस का होता है, और तीसरा घर का माइनस माइनस का होता है, और चौथा घर का चिन्ह क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। तो देखिए, प्लस और माइनस, यहाँ क्या फर्स्ट में प्लस है, बाद में माइनस है, कौन चतुर्थांश हो गया? आपका चतुर्थ हो जाता। अगर यही दोनों में माइनस लगा दे यहाँ, तब यह कौन हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। अगर ये माइनस हटा दो तब ये कौन हो जाएगा? तब द्वितीय होगा। अगर इसका भी माइनस हटा दो तब प्रथम हो जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चतुर्थ पाद। और इसमें से भुज और कोटि पूछता, कभी काल पूछ देगा कि 5 -6, तो बताइए कि भुज कौन है? तो पहला वाला जो होता है वह भुज होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? कोटि होता है, मतलब x y। तो x कहलाएगा भुज, y कहलाएगा कोटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी घटना की पर्यायता नहीं होती है? तो पर्यायता से भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक ईयर्स पूछा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, पर्यायता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। इसमें चेक करते हैं, देखिए अधिकतम मान 1, लेकिन यहाँ 3.5 हो गया, मतलब 1 से ज्यादा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यह पर्यायता नहीं है। ये देखिए 1 से कम है सब। अगर यहाँ 60% है तो प्रतिशत मतलब 100, तो 60 में 100 से भाग देंगे, ये क्या आएगा? ये 1 से कम आएगा।
इसीलिए ये जो है एक से बड़ा जो होता है वो अपरिक्तता नहीं होता है। तो परिक्तता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान, तो sin का मान क्या होता है? sin थीटा का सूत्र लंब बटा कर्म होता है। तो लंब क्या है? इसका tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब दिया है 3 और कर्म कितना आ जाएगा? इसका त्रिपल्ली याद किए आप लोग, 3 4 5 होता है इसका त्रिपल्ली। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 कितना हो गया? √25, 25 5 का होता है, तो कर्म निकल गया 5। तो ये हो गया 3/5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है? तो देखिए सूत्र, त्रिकोणमिति का सूत्र और त्रिकोणमिति मान से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों। तो मान को रट लीजिए तो आपको फायदा हो जाएगा। तो एक सूत्र है tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा इसका उल्टल हो जाता है, ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। तो इसमें पूछता है cot थीटा के बराबर कौन है? कौन हो जाएगा? cos थीटा बटा sin थीटा। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ, और देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है सूत्र? तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की जगह पे a है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्या का। तो एग्जाम में तो फिक्स है परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब परिमेय संख्या है। कहता है √10 किसी का वर्गमूल है? नहीं, तो अपरिमेय है। √24 नहीं है किसी का वर्गमूल, अपरिमेय है। √35 किसी का है? नहीं है। लेकिन √121 ये 11 का वर्ग है, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक, कहता है दो अभाज्य संख्या का मौसक 1 होता है, जो भी अभाज्य संख्या होती, आंख मुनकर 1 में मार दीजिएगा। तो अगला है, 2 चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसका एक हल होता है। कितना हल होता है? सिर्फ एक हल। अगर यहाँ ग्राफ समपाती देता तो अनंत हल होता है, अनंत हल। अगर यहाँ समांतर देता तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं समांतर का होता है। और समपाती हल के लिए, समपाती रेखा के लिए अनेक हल होता है, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, p -4 और 2 है और q 8 और 6 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु क्या होता है? सूत्र x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो दोनों को जोड़ का आधा करिएगा। देखिए -4 और 8 को जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, 4 का आधा 2 और 6 2 8, 8 का आधा 4, ये होगा 2 कितना 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो यहाँ का तान नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए जब रूट में x हो या x पावर माइनस हो या x बटा में हो, अगर ये कंडीशन हो ना, वह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ x बटा में आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपको इस 13 ऑब्जेक्टिव में से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव आएगा और हो सकता है इसका केवल डाटा चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप इसको रख लीजिए, 13 नंबर आपको या 10 नंबर यहाँ से फिक्स है, केवल डाटा चेंज रहेगा। हल्का माइंड का इस्तेमाल करना और 13 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इससे आगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल पिंटू मैथ क्लास को
आइए यूट्यूब पर सब्सक्राइबर करिए और इसको मेरे आईडी को फॉलो करके लाइक करके शेयर करिए, जाकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प है। जय हिंद।